हाय गाइस। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि हमने अबू धाबी से डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी तिराना के लिए, जो कि अल्बानिया की कैपिटल है। और तिराना लैंड होने के बाद हमने उठाई रेंटा कार और वहाँ से हम निकले और सीधा पहुँचे बेरात। बेरात में हमने स्टे करा, बेरात सिटी घूमी और बेरात की डिटेल्स जानने के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से हम निकले लगोरा पास होते हुए व्लोरे, जहाँ पर हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी और फिर वो यूएस का जो ग्रुप था उन्होंने हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम फिक्स करी। वहाँ से हम पहुँचे हिमारे। रात में हमने अपने होटल में डिनर करा और वहाँ पर स्टे करा। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत और दिखाते हैं आपको हिमारे सिटी। तो क्योंकि यहाँ पर अभी इस टाइम पर ऑफ सीजन चल रहा है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी लोग हैं वो या तो लोकल्स हैं या तो फिर जिनका होम टाउन है, जो दूसरी कंट्रीज में सेटल्ड है, वो लोग अपनी फैमिलीज को विजिट करने आए हुए हैं। तो ऑफ सीजन की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह जो हैं वो अभी इस टाइम पर बंद है। तो इसलिए खाने पीने के लिए और स्टे करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अभी काफ़ी कम है। Guys, look. Hey, we are at Himare Beach. Yay! तो अगर आप लोग बीच पर्सन और आप लोगों को बीच डेस्टिनेशंस पसंद हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप समर्स में अल्बानिया जाएं, बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छे प्यारे प्यारे और बहुत क्लीन और ब्यूटीफुल बीचेस हैं। हम लोग वैसे अभी तक मालदीव्स तो नहीं गए हैं, बट वैसे बीचेस की बात करें तो बीच डेस्टिनेशन में हमें अभी तक सबसे अच्छी लगी है सेंटोरनी, बट वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड और ओवर हाइप्ड है आई थिंक। उसके अलावा जो है वो ओमान है। ओमान में भी बीचेस बहुत क्लीन और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। बट हम लोगों का मेन पर्पस होता है कोल्ड कंट्रीज़ में जाना और विंटर्स एक्सपीरियंस करना, बिकॉज हम डेजर्ट कंट्री में रहते हैं और वहाँ पर बीचेस तो बहुत है, इसलिए हम बीचेस के लिए कभी वेकेशन प्लान नहीं करते। और लकीली हमारी एनिवर्सरी इतने सही टाइम पर होती है 4 दिसंबर को, जब यूएई में भी नेशनल हॉलीडेज़ की छुट्टियाँ होती हैं। और अल्बानिया में इस टाइम पर वेदर एकदम परफेक्ट है। बच्चे इतने खुश हैं, आराम से घूम रहे हैं, इंजॉय कर पा रहे हैं और बच्चों के नए दोस्त भी बन गए हैं। तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि आपको टोपी, ग्लव्स और एकदम बच्चों को पैक करना पड़े कि बाहर नहीं निकल सकते। कोई टेंशन है कि बच्चे बीमार हो जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी। बहुत बहुत मतलब एकदम परफेक्ट वेदर है, अच्छी वाली ठंड है। तो अभी तक तो टेम्परेचर ठीक ठाक था, इतनी ठंडी नहीं थी, हवाएं थी। अब अचानक से बहुत तेज़ ठंड हवा चलने लग गई है और हम आ गए हैं एकदम बीचों बीच यहाँ पर। कहाँ जा रहे हैं? और इतनी सारी कंट्रीज़ विजिट करने के बाद हम दोनों इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, जैसे लोग पूछते हैं कि आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन, कि हम लोगों को वो जगह पसंद है जहाँ पर माउंटेन और बीचेस दोनों होते हैं। जैसे हमें साउथ अफ्रीका बहुत पसंद आया था और हमें अल्बानिया बहुत पसंद आया। सो इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग। वही हुआ जिसका हमें डर था। मिजू, मिजू व्हाट डू यू वांट? कॉफी। कॉफ़ी। बट बच्चे तो कॉफ़ी नहीं पीते। तो क्योंकि मिजू को ठंड लग रही है इसलिए मिजू वांट्स टू हैव कॉफ़ी। या और माँ सो गया है और यही फ़ायदा होता है प्रैम लेके जाने का, स्पेशली जब आप ट्रैवल के लिए कहीं जा रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है और हम लोग आए कैफ़े में, बिकॉज अच्छा लगता है ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम कॉफ़ी पीना। और जिस होटल में हम रुके थे वहाँ हमें बहुत दिक्कत हुई, बिकॉज स्टाफ नहीं था ज़्यादा, तो एक ही बंदा था। तो हमें एक्स्ट्रा क्विल्ट चाहिए या पानी गर्म नहीं आ रहा है या कोई भी चीज़ है, तो कोई भी सर्विस मतलब नहीं कोई प्रोवाइड कर रहा था प्रॉपरली। तो हमें ठंडे पानी से मुँह हाथ धोना पड़ा, गर्म पानी नहीं आ रहा था, हीटर नहीं चल रहा था। जब हमने उनसे कंप्लेन करी तो उन्होंने हमें एक तरफ तो डिस्काउंट दे दिया कि ठीक है आपको प्रॉब्लम हुई, आप पूरे पैसे मत दीजिए, आप बस इतना पे कर दीजिए। दूसरी तरफ booking.com पे उन्होंने डाल दिया कि गेस्ट नेवर शोड अप, तो हमारा नो शो करके हमारे पर कैंसिलेशन चार्जेस आ गए booking.com से। वो तो थैंकफुली हमारे पास वीडियोस थी, फोटोज़ थी एज अ प्रूफ, तो हमने वो डाल दिया booking.com पे कि भाई हम वहाँ गए हैं, हम रुके हैं, सब कुछ है। तो फिर हमें पैसे वापस मिल गए हमारे, वरना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और बारिश होने की वजह से वैसे भी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज पूरा अंधेरा हो गया और मसरूर को ड्राइव करने में दिक्कत हो रही है। और हम आए हैं पोर्ट ऑफ पलेर्मो, जहाँ पर मौसम एकदम साफ़ है। तो बारिश उस रीजन में ही थी, तो यहाँ हर थोड़ी देर पर मौसम चेंज होता रहता है, कहीं पर क्लाउडी है, कहीं पर सनी है, कहीं बारिश हो रही है। तो मज़ा आ रहा है, सारे मौसम एंजॉय कर रहे हैं। और लोग यहाँ पे फिशिंग करने आए हुए हैं और अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को अभी से ही ट्रेन करने, बचपन से ही सीख रहे हैं बच्चे फिशिंग करना, बिकॉज आई थिंक ये उन लोगों के कल्चर का पार्ट होता है। और थैंकफुली मिज़ैन और माज दोनों सो गए थे, तो उन दोनों को हमने गाड़ी में ही लिटा रखा है। गाड़ी का दरवाज़ा खोला हुआ है ताकि अगर कोई भी उठे या रोए तो हमें आवाज़ आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर
एक बढ़िया से हमने कपल वॉक करी विदाउट किड्स, तो काफ़ी मज़ा आया। और बारिश की वजह से जो मौसम है काफ़ी फॉगी हो गया है, तो ड्राइव करने में मसरूर को थोड़ी दिक्कत हो रही है। और 1.5 घंटे की ड्राइव है, ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं है। ये अल्बानिया में अच्छा था कि कोई भी 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा की ड्राइव नहीं थी एक जगह से दूसरी जगह। तो अब हम आ गए हैं सरांदा, जो कि बहुत 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 ब्यूटीफुल टाउन है। सो एक क्विक टूर दे देते हैं आपको अपने रूम का। तो ये बहुत ही बढ़िया होटल था जो हमने बुक करा था सरांदे के डाउनटाउन एरिया में, और यहाँ से पूरा सी व्यू था। और जो पीछे जो बुलेवार्ड है वो भी हमारे होटल की बैक साइड में ही है, तो यहाँ से हमें पूरा ये नज़र आता है। बहुत ही प्यारी जगह थी। ये फ़ोटो देखते ही हमें सरांदे के मसरूर मुझे दोनों को इतना पसंद आया कि हमने बोला यहाँ पर तो हम 2 दिन रुकेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना होटल जो है वो 2 नाइट्स के लिए बुक करा है। यहाँ पर और पोगरा डेस 2 जगहें बहुत ही प्यारी लगी हमें अल्बानिया में। पोगरा डेस आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखाएंगे। और सारे होटल्स में हमने ट्रिपल रूम में बुक करा है कि एक डबल बेड या किंग साइज़ बेड के साथ में एक सिंगल बेड वो लोग अटैच कर दें, ताकि यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा बहुत बड़ा बेड बन जाता है हम लोगों का। तो हम चारों बहुत आराम से उस पर सो जाते हैं। और अब हम लोग फटाफट अपना सामान रख के होटल में निकलने लगे हैं बाहर लंच के लिए, बिकॉज बहुत तेज़ भूख लगी है। और हमारा प्लान ये था कि हम ब्रेकफास्ट के बाद हिमारे से निकल के सरांदा पहुँचेंगे और लंच हम अपना यहाँ पर करेंगे। तो हमारे होटल ने हमें एक रेस्टोरेंट बताया है कि बेस्ट ट्रेडिशनल फूड के लिए ये वाली जगह रिकमेंड करिए। अब लेट्स सी, जाके पता चलेगा, बिकॉज सबके टेस्ट बर्ड्स अलग होते हैं। अब हम एज इंडियंस और मुस्लिम्स हम लोग इतना बढ़िया बढ़िया नॉनवेज खाते हैं मिर्च मसालों वाला, तो देखते हैं कि हमें यहाँ का खाना पसंद आता है या नहीं आता। बिकॉज एक बार तो हम गूगल रिव्यूज़ की रिकमेंडेशन से जाके बहुत पछता चुके हैं। तो अब लेट्स सी होटल वालों की रिकमेंडेशन कैसी रहती है। और यहाँ पर हमने जो खाना लिया, ओ माय गॉड, ये रेस्टोरेंट इतना प्यारा था, मतलब बहुत ही अच्छा था, एम्बियंस एंड एवरीथिंग। लोकेशन इस यहाँ से व्यू और यहाँ का खाना इज़ टू डाई फॉर। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमें इतना टेस्टी लगेगा, हर चीज़ इतनी यमी थी। यहाँ तक कि माज ने भी वही खाना खाया जो हमने वहाँ से लिया था। वहाँ का राइस एंड जो स्पिनिच था जो हम उसके लिए खाना बनाया था वो नहीं खाया। और मिज़ैन को उन लोगों ने ऑरेंजेस भी दे दिए, बिकॉज यहाँ पर हर घर में ज़्यादातर जैसे कश्मीर में एप्पल ट्रीज़ होते हैं, ऐसे ऑरेंजेस के बहुत पेड़ हैं सड़क पे हर जगह। तो ऑरेंजेस बहुत कॉमन है यहाँ और बहुत टेस्टी भी है यहाँ के ऑरेंजेस। for helping us eating the food and taking care of the baby. Very sweet of her. The food was very nice. The food is amazing. We highly recommend this place. Thank you very much. Thank you. और ये है इस रेस्टोरेंट से बाहर का व्यू। और अल्बानिया के लोग वैसे अभी तक तो हमें जितने भी मिले हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ की जो ओनर हैं सिल्वाना, वो भी बहुत स्वीट हैं। उन्होंने मास्क को वो खिलाती रही जब तक हम लोग खाना खा रहे थे, ताकि हम लोग चैन से खाना खा सकें। तो बहुत वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट लेडी। और वो लोग पूरी फैमिली है जो इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। इस जगह का नाम है होटल लिटान। सो वी हाईली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर ट्रेडिशनल फूड। तो लंच करके हम लोग वापस होटल में आके सो गए थे, और अब हम शाम को निकले नीचे बुलेवार्ड में। वो रहा हमारा होटल और नीचे ये पूरा बुलेवार्ड है, तो बहुत ही पास है हमारे होटल के। तो हम वॉक करने आए थे, बट यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगी है। तो लेट्स सी कि बंद होती है बारिश या और तेज़ होती है। अभी तो हल्के हल्के हो रही है। तो थैंकफुली हम लोगों ने ये दुबई में ही ख़रीद लिया था प्रैम के लिए कवर। आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप किसी भी कोल्ड कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज वो आपको स्नो से, बारिश से, विंड से बच्चों को बचा के रखेगा। और बारिश की वजह से यहाँ पे जो क्रिसमस मार्केट लगी थी, झूले वगैरह थे, अभी वो सब बंद है। तो सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह ओपन है। तो हम लोग फ़िलहाल बारिश से बचने के लिए जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट बार में कॉफ़ी पीने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपको कॉफ़ी शॉप में दारू मिल जाएगी और दारू वाली जगह पे कॉफ़ी मिल जाएगी। तो आप किसी भी रेस्टोरेंट बार में जाके कॉफ़ी पी सकते हैं इफ़ यू डोंट ड्रिंक। और अब हम जा रहे हैं यहाँ के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट में। ये यहाँ से लेके वहाँ तक है, इतना बड़ा है, पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आए डिनर करने के लिए, बिकॉज हमारे होटल वालों ने भी ये जगह रिकमेंड करी थी। गूगल पे हर जगह पर ये रेस्टोरेंट मेंशन था कि हाईली रिकमेंड। और हम लोगों ने यहाँ पर अपना डिनर करा एंड वी ऑल्सो हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। अमेजिंग फूड, अमेजिंग एम्बियंस, व्यू, एवरीथिंग इज़ ऑसम। और क्योंकि इस पूरे दिन बारिश होती रही तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। डिनर करके हम वापस अपने होटल चले गए। और नेक्स्ट डे हमने क्या किया ये आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी के लिए बाय बाय।